नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। ये जो पूरा क्षेत्र है ये आज न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में दो बड़े हादसे घटित हुए हैं और इन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की सूचना है। और अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार 11 लोगों की मृत्यु इस घटना में हुई है और अभी भी ये जो दो घटनाएं हुई हैं इनमें 66 से अधिक लोग लापता हैं और इन लापता लोगों में 26 से अधिक बच्चे शामिल हैं। और ये जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र है और ये भी कहा जाता है कि ये जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये प्रवासियों के लिए मौत का सागर है, क्योंकि अक्सर यहाँ से गुजर रहे प्रवासियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और इस कारण से अक्सर यहाँ पर जो लोगों के हताहत होने की सूचना आती है। इसी कारण से ये चर्चा में बना होता है और ये एक बड़ा सागरीय क्षेत्र है, इसके कई सारे उप क्षेत्र हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारे परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। ये अपने दोनों ब्रांच पे ये बैच प्रारंभ कर रहा है। अगर हम दिल्ली के मुखर्जी नगर ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर ये बैच 28 जून से प्रारंभ हो रहा है। जो बैच की टाइमिंग है वो 6:30 PM है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर ये बैच 18 जून से प्रारंभ हो रहा है। इसकी जो बैच टाइमिंग है वो 5:30 PM है। इन कोर्स के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ की एक आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल क्या है? तो एटलीस्ट 11 डेड, सेवरल माइग्रेंट्स मिसिंग इन 2 शिपरेक्स ऑफ इटली। पहले हमने बताया कि इटली का जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहीं पर दो कह सकते हैं कि नावों के दुर्घटना हुए हैं और इन दुर्घटनाओं में अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में लोगों की हताहत होने की सूचना है और अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार 11 से अधिक लोग मृत पाए गए हैं और अभी भी 66 से अधिक लोग लापता हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे भी शामिल है। ये जो घटना है ये दो क्षेत्रों की है। जो पहली घटना हमें देखने को मिली है जो इटली का लैम्पेडूसा द्वीप है उसके समीप देखने को मिली है। यहाँ पर जो नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें जब यहाँ पर बचाव या कहें राहत कार्य पहुँचा तब तक क्या है कि यहाँ पर 10 लोग मृत पाए गए हैं। यहाँ पर जो नाव थी उसके डेक क्षेत्र में 10 डेथ बॉडी देखने को मिली है। यहाँ से 51 लोगों के रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा जो दूसरी घटना घटित हुई है वो इटली का जो मेन लैंड है उसके साउदर्न पार्ट में जो कैलाब्रिया है उससे लगभग 200 किलोमीटर पूर्वी जो यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहाँ पर एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ से भी लगभग 66 लोगों के लापता होने की सूचना है और इस नाव से भी काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी तक जो दूसरी नाव है उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। इस कारण से क्या है कि ये दोनों घटनाएं हैं। अगर इन घटनाओं को थोड़ा सा हम मैप पे देखने का प्रयास करें तो जो दूसरी घटना घटित हुई है ये जो इटली क्षेत्र है इसका जो कैलाब्रिया क्षेत्र है इसी से 200 किलोमीटर दूर पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये नाव की दुर्घटना घटित हुई है। और जो पहली घटना घटित हुई है अगर उसको हम देखें तो ये देखिए ये इटली का क्षेत्र है। इटली के अगर हम साउथ में आएंगे तो फिर इसका सिसिली आइलैंड देखने को मिलेगा और साउथ में आएंगे तो यहीं पर माल्टा चैनल देखने को मिलेगा और इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर 2 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे दक्षिण वाला जो आइलैंड है यही क्या है? यही लैम्पेडूसा आइलैंड है। इसी सागरीय क्षेत्र में क्या है कि जो नाव है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 10 लोगों के हताहत होने की सूचना है। यहाँ से लगभग 51 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और वहीं दूसरी जो घटना घटित हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो ये जो दूसरा क्षेत्र है यानी इटली का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है यहीं पर यहाँ पर आप आएंगे तो कैलाब्रिया देखने को मिलेगा और इससे लगभग 200 किलोमीटर दूर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दूसरी जो नाव है वो दुर्घटना देखने को मिली है।
तो ये दोनों घटनाएं हैं। अगर हम इन घटनाओं के अलावा अगर इस क्षेत्र में जाएं तो ये जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य तौर पे देखें तो इस प्रकार के जो प्रवासी लोगों के आवागमन की घटनाएं हैं, उन दौरान क्या होता है कि कई सारे दुर्घटनाएं होती हैं और इन क्षेत्रों में लोगों के हताहत होने की जो सूचना है वो अक्सर हमें देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें जो मारे जाने वाले लोगों की संख्या है वो अक्सर क्या होती है, अलग अलग वैरी करती है। अगर हम इसका थोड़ा सा एक आंकड़ा ले और वर्ष 2014 से लेकर 2024 के बीच में पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो ये डेथ हो रही हैं उनका एक आंकड़ा देखें, यानी 10 वर्षों का ये आंकड़ा है। अगर ये आंकड़े की माने तो 2014 में यहाँ पर 3200 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना है। ये जो संख्या है ये लगातार 2016 तक बढ़ी। फिर क्या है कि इसके बाद ये संख्या धीरे धीरे घटी, यानी वर्ष 2020 तक अगर हम बात करें तो ये संख्या लगातार घटी। अब देखिए, घटने के पीछे अगर हम कारणों की बात करें, क्योंकि ये वाला जो पूरा फेज है वो क्या है, तो इसमें अगर हम आएंगे तो ये कोरोना वाला फेज है। इस दौरान क्या है कि लोगों के आवागमन की जो संख्या थी वो घटी और इस दौरान क्या है कि यहाँ पर हताहत होने वाले लोगों की संख्या कम पाई गई। लेकिन फिर वर्ष 2020 से अगर 24 की बात करें तो 2023 तक ये संख्या लगातार बढ़ी है। यानी इस क्षेत्र में जो प्रवासी हैं वो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं और इस कारण से यहाँ पर ये घटनाएं देखने को मिली है। और अगर बात करें तो वर्ष 2024 में अभी तक क्या है कि इस क्षेत्र में 923 से भी अधिक डेथ हो चुकी है। यानी कि ये क्या है कि ये अभी भी ग्राफ बढ़ना है, यानी वर्ष 2024 में भी अभी भी इस क्षेत्र में लोगों के मरने की संख्या बढ़ेगी। और इसी कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है इसको प्रवासियों के लिए मौत का सागर भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा क्या है कि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कि जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित होती है, अगर इसके कुछ प्रमुख कारणों की बात करें, जैसे अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है वो बड़ा ही कठोर है और इस कारण से इस क्षेत्र में आएंगे तो कहें तो आश्रय की कमी है, फूडिंग की समस्या होती है और इसके अलावा यहाँ पीने योग्य जो जल है उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, जो अभी घटना घटित हुई है इसमें जो 8 दिन पहले जो नाव कह सकते हैं कि 2 नावें हैं, एक टर्की के लिए और दूसरी क्या है कि लीबिया के लिए चली थी। ये दोनों जो नावें हैं इसमें से एक नाव 8 दिन पहले चली थी और ये भी कहा जा रहा है कि इस नाव में जो सवार थे उनके सामने कई सारी कठिन परिस्थितियां थी, जिसमें अगर बात करें तो फूडिंग की समस्या, पीने योग्य जल की समस्या, इस प्रकार की समस्याओं से ये जूझ रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अगर हम आएंगे तो बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं। उनमें अगर हम बात करें तो परिवहन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके अलावा इस क्षेत्र में हिंसा की भी घटनाएं होती हैं। अक्सर अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में लुटेरों के द्वारा इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। यही नहीं, यहाँ पर अगर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आए तो बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं, उस कारण से भी इस क्षेत्र में मृत्यु होती है। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है अगर इसको पार करने में अधिक समय लगता है तो इस दौरान कई सारे संक्रामक बीमारियों के होने की भी समस्या होती है और इस समय पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों को कह सकते हैं कि अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा कई बार क्या है कि जो शिप हैं, जो बोट्स हैं वो डूब भी जाती हैं, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। इनके अलावा बहुत सारे अज्ञात कारण भी हैं जिनके कारण इस क्षेत्र में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि बात हो रही है ये भूमध्य सागर की, तो थोड़ा सा भूमध्य सागर के बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो मेडिटेरेनियन सी है तो ये जो वर्ड है ये क्या है कि 2 शब्दों से बना है। जो पहला है वो मेडियस वर्ड से बना है और दूसरा जो है वो टेरा से बना है। पहला जो वर्ड है इसका अर्थ होता है मिडिल या मध्य में और दूसरा जो टेरा है इसका जो अर्थ होता है लैंड या अर्थ, यानी भूमि या पृथ्वी। ये दोनों जो वर्ड हैं ये लैटिन वर्ड है और इन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। दूसरी अगर बात करें तो ये जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये एक बड़ा सागरीय क्षेत्र है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व में जो विभिन्न सागर हैं उनमें ये 10वें नंबर पे आता है, यानी 10वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सागरी ये क्षेत्र है। और जो वैश्विक महासागरीय क्षेत्र है उसका लगभग 0.7% ये क्या करता है कि ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। यही नहीं, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कई सारे नदियों का निकास होता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण नदियों की तो एब्रो है, रोन है, पो नदी है, नील नदी है, टाइबर है। ये क्या है कि इनका निकास इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। और अगर बात करें कि ये जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसका निर्माण किन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो जो अफ्रीकी प्लेट है और दूसरी जो यूरेशियन प्लेट है, इधर आप आएंगे तो ये अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलेगी, इधर आएंगे तो यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी। इन दोनों प्लेटों के टकराव से क्या है कि इस सागर का निर्माण हुआ है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे क्षेत्र में आए तो ये जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसके कई सारे उपक्षेत्र है, यानी इसमें भी छोटे छोटे सागर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां भी देखने को मिलेंगी, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर पश्चिम से पूरब आप आएंगे तो इधर क्या है कि अटलांटिक ओशियन है, वहाँ से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जब पूरब की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहीं से क्या है कि कई सारे छोटे छोटे कह सकते हैं कि सागर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहीं पर आएंगे तो अल्बोरान सी आपको देखने को मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बेलारिक सी आपको देखने को मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर त्रिहेनियन सी देखने को मिलेगा, फिर आयोनियन सी देखने को मिलेगा, एजियन सी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिवेंटाइन सी देखने को मिलेगा, इधर आप बढ़ेंगे तो मरमरा सी देखने को मिलेगा। और फिर इसके अगर हम और कहें तो उत्तर पूर्व में बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा सागर देखने को मिलेगा, वो है ब्लैक सी। अब देखिए इनकी जो यहाँ पर उपस्थिति है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 आपके जो स्टेट हैं जो जल डमरू मध्य हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर आपको जिब्राल्टर जल संधि देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो 2 जल संधि देखने को मिलेगा। और यही नहीं, यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है ये क्या है तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। अब इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं तो देखिए जो जिब्राल्टर जल संधि है वो क्या है तो ये भूमध्य सागर है और इधर आएंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है। तो इन दोनों जलीय क्षेत्रों को ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जोड़ने का काम करती है। और ये जो जल संधि है ये क्या है कि यूरोप का जो स्पेन है और इधर आएंगे तो जो मोरक्को है, इन दोनों को अलग करने का भी काम करती है। और हमने बात किया कि जो स्वेज कैनाल है ये भूमध्य सागर को अगर इधर आएंगे तो रेड सी से जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और जल संधियाँ हैं। पहली डार्डेनल जल संधि है, ये क्या करती है तो अगर इसकी हम बात करें तो इधर देखिए ये क्या है तो ये भूमध्य सागर है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एजियन सी आपको देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको एक सी देखने को मिलेगा, सी ऑफ मरमरा। तो ये क्या है कि ये इधर एजियन सी और फिर ये जो मरमरा है, इन दोनों को जो डार्डेनल जल संधि है ये जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर एक और जल संधि आपको देखने को मिलेगी, वो है बॉस्फोरस जल संधि। ये जल संधि क्या करती है तो ये मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि इधर जो यहाँ पर डार्डेनल जल संधि है ये क्या करती है तो ये मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है रिलेट है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भौगोलिक कह सकते हैं कि क्षेत्र है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। पहला है अलेक्जेंड्रिया, दूसरा है रोम, तीसरा है बेरूत, चौथा है मार्सिले, पांचवा है तेल अवीव। पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा से शहर भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। पहला विकल्प है केवल 1, बी है 1 और 4, सी है केवल 5 और डी है कोई भी नहीं। तो ये हमने आज अपने इस एपिसोड में बात कर लिया जो भूमध्य सागर है ये चर्चा में क्यों है और यहाँ से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थी उनकी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।